प्रधानमंत्री द वर्ल्ड ऑनर। जापान के हिरोशिमा में G7 सम्मेलन हुआ। दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के लीडर्स इस मंच पर मौजूद थे, लेकिन दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी मेहमान बनकर आए थे, लेकिन जब हिरोशिमा से निकले तो वर्ल्ड लेवल पर वही सिर्फ छाए रहे। इस मंच पर बाइडेन से ज्यादा सम्मान और कवरेज प्रधानमंत्री मोदी को मिली। आखिर किस तरह मोदी का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कैसे सुपर पावर्स प्रधानमंत्री मोदी से ऑटोग्राफ लेने की मांग कर रहे हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट प्रधानमंत्री द वर्ल्ड ऑनर। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत अपील करती है। मोदी जी के होने से भारत माता का जो सर ऊंचा किया है मोदी जी ने, वो एक सच्चे भारत माँ के सुपुत्र हैं और हमको पूरा गर्व है उनके ऊपर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। मोदी, 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 मोदी। मोदी एक ऐसी पहचान बन चुकी है जो हम इंडियन डायस्पोरा के लिए इतनी गर्व की बात है कि हम उसे अपने भारत माता के साथ लेते हैं। उनकी जो परिश्रम, ईमानदारी और राष्ट्रीयता, उस तीन चीजें वो हर एक नवयुवक को सीखने को मिलते हैं। We are all feeling proud. Policies that we are making as a global team is very important. ग्लोबल डिप्लोमेसी के इतिहास में आज जो हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इतिहास में आज जो हुआ उसका गवाह दुनिया के किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं बना था। आज प्रधानमंत्री मोदी का जो सम्मान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने किया, वो तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, वो तस्वीरें अभूतपूर्व हैं, वो तस्वीरें अकल्पनीय हैं। जापान के हिरोशिमा के बाद प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए। यहां मोदी का स्वागत करने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे और मोदी के प्लेन से नीचे उतरने के बाद पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पहले पीएम मोदी के गले मिले और फिर उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। ये तस्वीरें दो वजहों से बेहद खास बन गई हैं, क्योंकि आमतौर पर पापुआ न्यू गिनी सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं करता है और साथ ही भारत से 7 गुना छोटे इस देश की अपनी निजी परंपराएं हैं। पापुआ न्यू गिनी की संस्कृति में पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा नहीं है, लेकिन जेम्स मरापे ने पहली बार अपनी परंपरा को तोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लिया। मोदी के पैर इसलिए छुए क्योंकि भारत में पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है। इसके बाद मोदी पापुआ न्यू गिनी के मंत्रियों और डिप्लोमेट से मिले। एक डिप्लोमेट ने पीएम मोदी के हाथ चूम लिए। पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्यार ऐसे ही नहीं उमड़ा। जिस मुल्क को दुनिया के ज्यादातर देश जानते भी नहीं थे, उस मुल्क के पीएम मोदी ने तब मदद की जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोरोना काल में भारत से कंटेनर्स भर भर के दवाइयां पापुआ न्यू गिनी पहुंची। भारत से कोरोना के 1,32,000 डोज पापुआ न्यू गिनी पहुंचाए गए थे। यह पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी ही है कि मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय पलके बिछाए इंतजार कर रहा था। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगने लगे।
जी जब आए हैं तो यहाँ के लोग में भी इतनी उत्साह हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर जैसे आपने देखा उनका पैर भी छुए। ये जो इज्जत यहाँ पे है वो इंडिया के लिए है, मोदी जी के कारण है। उन्होंने जिस तरह हमको दिया है, ये सम्मान जो हमको मिल रहा है मोदी जी के कारण। मोदी जी को देख लिया, दुनिया की सारी खुशी मिल गई। यहाँ पे मोदी जी आने से इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यहाँ के लोगों का। जैसे मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है भारत में, इस तरह से इस देश को भी आत्मनिर्भर बना देगा। भारत से 5000 किलोमीटर दूर विदेशी जमीन, विदेशी मेहमान, विदेशी अंदाज, विदेशी परंपरा और एक बार फिर विदेश में बजा प्रधानमंत्री मोदी का टंका। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास रच दिया। G7 समिट में मेहमान बनकर पहुंचे थे, लेकिन पीएम मोदी ने महफिल लूट ली। G7 समिट में हर वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने, गले मिलने को बेताब दिखा। इस इंटरनेशनल फोरम से आई तस्वीरें हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई और जो कहानियां सामने आ रही हैं, उसने मोदी को दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर साबित कर दिया है। G7 समिट के साथ ही हिरोशिमा में क्वाड की बैठक भी हुई। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठे थे। तभी बाइडेन ने पीएम मोदी से जो कहा, उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। बाइडेन ने कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। कोई सोच नहीं सकता था कि बाइडेन अचानक मोदी से ऑटोग्राफ मांग लेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, वो भी सुनिए। आप इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज कैसे करते हैं? बाइडेन से लेकर ट्रंप और बराक ओबामा ने खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए दुनिया में लोगों की दीवानगी देखी है। अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर के ऐतिहासिक इवेंट में दुनिया ने मोदी के लिए अपना प्रेम देखा है और बाइडेन भी जानते हैं कि मोदी के एक इशारे पर भीड़ कंट्रोल हो जाती है और बाइडेन ने भी यही दोहराया। आप बहुत लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका में बड़ी संख्या में लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे आपके कार्यक्रमों के लिए लोगों से लगातार अनुरोध आ रहे हैं। यह मेरे लिए एक चुनौती बन गई है। बाइडेन की बातों को सुनकर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हंसी आ गई। खास बात यह है कि बाइडेन ने पीएम मोदी से बातें अगले महीने उनकी आधिकारिक अमेरिकी यात्रा से पहले कही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले महीने होने वाली पीएम मोदी की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, आप मेरे लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम आपके साथ डिनर करेंगे। पूरे देश से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनसे लंबे समय से बात नहीं हुई है। फिल्म स्टार से लेकर रिश्तेदार तक सभी फोन कर रहे हैं। आप बहुत लोकप्रिय हैं। बाइडेन की बातों को सुनकर जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन बाइडेन को सुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी हल्के फुल्के अंदाज में अपने मन की बात कह डाली। सिडनी में 20,000 की क्षमता वाला कम्युनिटी रिसेप्शन है, लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों की रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरे पर सिडनी भी जाएंगे। वहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के दूसरे पुराने शहर पर्रामट्टा में हैरिस पार्क इलाके का नाम बदलकर लिटिल इंडिया भी किया जाएगा। इसकी घोषणा भी पीएम के कम्युनिटी इवेंट के दौरान की जाएगी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनकी तारीफ कहें तो कहने को और क्या बचता है। आपको बता दें, क्वाड मीटिंग के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके पास तमाम अनुरोध आ रहे हैं जब वो जाएंगे जून में यूएसए, और वो उन अनुरोधों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं तमाम बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं, और यही ठीक बात
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने दोहराई। उन्होंने कहा कि जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया है वहां 20,000 लोगों की क्षमता है और अभी से उनके पास इतने अनुरोध आ रहे हैं कि वो उन अनुरोधों को इतने बड़े कार्यक्रम स्थल के बावजूद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो बाइडेन ने तो यहां तक कहा कि उन्हें खुद प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेना चाहिए। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। इससे बड़ी मिसाल क्या होगी? G7 समिट के दौरान पीएम मोदी का डंका किस तरह बजा, उसे समझने के लिए ये तस्वीरें जरूर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। बाइडेन खुद चलकर मोदी की कुर्सी के नजदीक आए। मोदी और बाइडेन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद दोनों नेता एक दूसरे का हाथ थामे हल्की फुल्की बातचीत करते नजर आए। इन तस्वीरों में भारत अमेरिका की मजबूत दोस्ती की झलक साफ देखी जा सकती है। ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब आपको बाइडेन मोदी की दोस्ती का एक और वीडियो दिखाते हैं। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं। पीएम मोदी को जर्मनी ने G7 समिट में शामिल होने के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा था। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए दुनिया भर के मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष महीनों का इंतजार करते हैं, वो खुद पीएम मोदी से हाथ मिलाने दौड़े चले आए थे। पीएम मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे मिलने के लिए पीछे से आ गए। बाइडेन के रास्ते में कई राजनेता दिखे, लेकिन वो सीधे पीएम मोदी की तरफ ही बढ़ते रहे। इन दोनों ही तस्वीरों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है भारत के बढ़ते कदम का, फर्क है नए हिंदुस्तान के दम का, फर्क है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती साख का, फर्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट्समैनशिप का। प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा में दुनिया के सबसे अमीर शहरों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से गले मिले। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिले। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री से भी मिले। और रूस यूक्रेन जंग के बाद पहली बार पीएम मोदी की मुलाकात ज़ेलेंस्की से भी हुई। सभी के साथ पीएम मोदी की गर्मजोशी से मुलाकातों ने साबित कर दिया कि आखिर मोदी इतना मशहूर क्यों है। यह मोदी की लोकप्रियता का ही तकाजा है कि ज़ेलेंस्की पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब थे, ये जानते हुए भी कि मोदी और पुतिन बेहद करीबी दोस्त हैं। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी ने भी मदद का भरोसा दिया, शांति की बात की। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी और भारत का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, थैंक यू इंडिया। भारत यूक्रेन को मानवीय आधार पर कुछ मेडिकल हेल्प करेगा, ये जानकारी भी हमें दी गई है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां G7 समिट में थे तब भी उन्होंने कहा कि यहां पर कैसे हमें यूक्रेन के लिए शांति का रास्ता खोजना चाहिए, शांति से हल निकालना चाहिए। जो बाइडेन प्रधानमंत्री के पास आए क्वाड समिट में, जब उन्होंने कहा कि देखिए आपका कद कितना बढ़ चुका है, आप किस तरह से यहाँ दुनिया भर में मशहूर हैं, आप जून में हमारे पास आने वाले हैं और लोग हमारे पास आ रहे हैं कि आपसे मिलना है, आप मुलाकात करवाने का आपसे हमसे आग्रह कर रहे हैं।
इस मंच से प्रधानमंत्री ने न सिर्फ दुनिया को शांति का संदेश दिया, बल्कि इस मंच से दुनिया के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले देशों तक भी संदेश पहुंचा दिया। क्वाड की घेराबंदी से ड्रैगन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर चीन क्यों घबराया हुआ है। क्वाड के चारों सदस्य देशों की लोकेशन है कि चीन को लगता है कि उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश करिए। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ से ये चार देश मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में है चाइना, और चाइना इसी बात से घबराया हुआ है कि चारों अपने आप में बड़ी महाशक्तियां हैं और खासकर ये जब शक्तियां आपस में मिलेंगी तो ये चीन के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत और दूसरी तरफ वर्ल्ड पावर अमेरिका, और साथ साथ इस जो मैप है उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आपको नजर आएगा। तो ये जो चारों देश मिलकर एक सर्कुलर बना रहे हैं, उससे चीन घबराया हुआ है। अब देखिए आखिर इस मंच से किस तरह मोदी ने दुश्मनों तक पैगाम पहुंचा दिया। पाकिस्तान के लिए संदेश था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत करेंगे। वहीं चीन तक पैगाम भेजा, सीमा के विवादित इलाकों में सैन्य तैनाती गंभीर मुद्दा है, काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप के जरिए सहयोग बढ़ाएंगे और एक तरफा कोशिश से यथास्थिति को बदलने के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में छाए हुए हैं और वर्ल्ड लीडर्स की पॉपुलैरिटी के ग्राफ में मोदी ने दूसरे नेताओं को कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया मोदी की लोकप्रियता का गवाह बन रही है, लेकिन इसकी शुरुआत तो अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर से ही हो गई थी, जहां पीएम मोदी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। 21वीं सदी कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी। और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो संभावनाएं हैं, और अब संजोग भी है।